नमस्कार दोस्तों। भारत कहां खड़ा है? भारत का प्रधानमंत्री कहां खड़ा है और भारत की आज स्थिति क्या है? मणिपुर जल रहा है, कश्मीर उबल रहा है, ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं और आतंकवादी नागरिकों को मार रहे हैं। और विदेश नीति हमारी फेल है, देश नीति फेल है। हमारे विमानों की स्थिति यह है कि सेना के विमानों कभी पाकिस्तान ड्रोन से मार देता है तो कभी हमारे विमान फेल हो जाते हैं और न भारत का प्रधानमंत्री कोई जवाब देता है, न रक्षा मंत्री कोई जवाब देता है, न विदेश मंत्री कोई जवाब देता है और न गृह मंत्री कोई जवाब देता है। जी आज यही हालात हैं। और होता क्या है? प्रधानमंत्री फोटो शूट कराने जाते हैं, रील बनवाते हैं वहां जहां शमशान बन चुका है, जहां मौत का मंजर है, जहां सब खंडहर है, वहां खड़े होके ऐसे इशारा कर रहे हैं कि पता नहीं वहां पे किस चीज का भला कर रहे हैं और जहां करना चाहिए वहां नहीं दिखाई देते। टाटा मरने वालों को इमदाद के तौर पे 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता है, लेकिन सीएसआर फंड से गोलमाल करके अमीर बनने वाला अडानी कोई मदद का ऐलान नहीं करता है। और नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड कहां खा जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। जी आज यही हो रहा है। ईरान भारत का दोस्त है, सदियों से दोस्त है और जो आर्यंस हैं वो ईरान से ही कभी आए थे। यानी हम सब जितने अपने आप को आर्यंस कहते हैं वो ईरान से ही आए थे। उस ईरान पर इजराइल हमला कर देता है, लेकिन भारत इजराइल के साथ खड़ा है और वो इजराइल अपने एयर ट्रैफिक को, अपने एयर स्पेस को रोक देता है सभी के लिए। भारत के भी विमान वापस आने पड़ते हैं। घूम के जाइए, पाकिस्तान का बंद ही है, उधर भी बंद है। अब आप सोचिए किस स्थिति में भारत को लाके खड़ा कर दिया है। इधर जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गाजा और इजराइल को लेकर वोटिंग होती है कि सीज फायर होना चाहिए और सीज फायर के लिए विवश करना चाहिए इजराइल को, तो भारत भाग जाता है, उन 19 देशों में शामिल हो जाता है जो वोटिंग से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब नाराज हो जाएंगे, इजराइल नाराज हो जाएगा और ट्रंप साहब नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? साहेब को नाराज नहीं करना, इसलिए भाग खड़ा होता है। ये सब कुछ हो रहा है, दुनिया में बेइज्जत, भारत के अंदर दुर्घटनाएं, हादसे और न जाने क्या क्या हो रहा है, कोई जवाबदेही नहीं। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह ने अपनी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाजपा में, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे कांग्रेस सरकार में ही होते। यानी कोई जवाबदेही नहीं, निकम्मे भरे रहेंगे लेकिन इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि इस्तीफा दिला के भी जो लाएंगे वो भी तो निकम्मा होगा। यही सत्य है और इसीलिए इस्तीफे नहीं होते। कभी कांग्रेस के तमाम मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से इस्तीफा मांगने वाली भाजपा आज इस्तीफे नहीं होते कह रही है। याद करिए, शिवराज पाटिल से इस्तीफा मांगा गया था कि उन्होंने कपड़े बदल लिए थे 3 बार। और नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचते हैं तब एक कपड़े में होते हैं, फिर दूसरे में होते हैं, फिर तीसरे में होते हैं, रील बनवाते हैं। उनके विमान उड्डयन मंत्री वो भी रील बनवाते हैं, अमित शाह भी रील बनवाते हैं।
तो ये सब रील बन रही हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो रहा। 8-8 कैमरे लगा के रील बन रही, फोटो शूट हो रहे। आप सोचिए देश को कहां ले आए, इस स्थिति में आ गया। और इसीलिए भारत की इज्जत खत्म हो गई, दुनिया में कहीं इज्जत से नाम नहीं लिया जा रहा। आज कहा जाता है इसलिए भारत को बुलाना है क्योंकि वो 140-45 करोड़ की आबादी वाला देश है। वो ऐसा देश है जो देश भारत को दूसरे देशों को बिजनेस देगा, दूसरे देशों को दूसरी और चीजें देगा, तो उन सारी चीजों की बात होती है। और जब यह बात होती है तो सवाल होता है कि भारत में कौन सी सरकार चल रही है और क्या कह रही है। तो इसको समझने की जरूरत, और जब इसको समझने की जरूरत हो तो निश्चित रूप से डीजीसीए क्या कर रहा है, और डीजीसीए में आप आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। वही प्रफुल्ल पटेल जिसके समय में ये सारी चीजें हुई थी और जिसने ये खेल किया था, यह विमान जो आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसके बारे में तब भी रिपोर्ट आई थी कि इसमें कई कमियां हैं, लेकिन कोई बात नहीं हो। डीजीसीए एक मरी हुई संस्था बन गई है। क्यों? क्योंकि उसे मार दिया गया है। आज वो कुछ भी करने और कहने की स्थिति में नहीं है, जबकि यही सुनिश्चित करती है क्या होगा और कैसे होगा। यानी आपको मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है, मरिए मरिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए अमित शाह कहता है कि दुर्घटनाएं हैं, हादसे हैं, इनको कौन रोक सकता है, ये तो होंगे, हादसे होंगे, कौन रोक सकता है। तो फिर जब हादसे होते थे दूसरी सरकारों में, तब क्यों ऐसी बात करते थे। और क्या वो हमारे नागरिक हो या बाहर के नागरिक हो, उनके परिवार, उनके सारे लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, उस जान की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तो सिर्फ आपकी जान की है, जिसकी सुरक्षा के नाम पे हजारों करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जा रहा है। तो आखिर यह स्थिति है क्यों? क्योंकि डीजीसीए एक भ्रष्ट स्क्रिप्ट लिखने वाली संस्था बन के रह गई है। और 2019 में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी थे कैप्टन अनिल गिल, उनके खिलाफ आरोप लगे थे, किसी थ्रिलर से कम नहीं थे। उन्होंने निजी फ्लाइट स्कूल में उपहार स्वरूप 3 विमान लिए थे। अब आप सोचिए, कोई विमान ऐसे ही भेंट कर रहा है और इन विमानों को पारिवारिक कंपनियों के जरिए अन्य स्कूलों को किराए पे दिया जाता था 90 लाख रुपया की दर से। तो आप समझ लीजिए, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भ्रष्टाचार का वो हुआ है। प्रफुल्ल पटेल को ही देख लीजिए, वो डीजीसीए से सत्ता के दरवाजे तक की उन्होंने स्थिति बनाई, और कैसे एनसीपी नेता थे उस समय, और एनडीए सरकार के मंत्री इनके जो है कार्यकाल में रहे। एयर इंडिया को घाटे में पहले ढकेला, फिर नीतियां बनाई, फिर इस तरह से किया कि एयर बस को अनुचित लाभ दिए, लाभदायी विमान मार्ग बंद कर दिए गए, और विदेशी एयरलाइनों के लिए द्विपक्षीय हवाई अधिकार बेचे गए। और सीबीआई ने 2017 में इन मामलों में एफआईआर दर्ज की। लेकिन क्या होता, 2023-24 में प्रफुल्ल पटेल गुट एनडीए में शामिल हो गया, नरेंद्र मोदी का हो गया। तो सीबीआई ने भी अदालत में कहा हमें कोई आपराधिक वो नहीं मिला। यानी इतने लोगों की, 300 से अधिक लोगों की मौत का इतिहास लिखा जा रहा था, सीबीआई मोदी के खास होते ही क्लीन चिट दे रही थी। 2017 में एफआईआर दर्ज कर रही थी और फिर उनके एनडीए में शामिल होते ही क्लीन चिट दे रही थी। तो इस तरह से है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे संरक्षण देना है, क्या है। भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना किस तरह से कारपोरेट लाभियों की सेवा का पूरा वो बन गया। सीबीआई अब न्याय की मशीन नहीं रह गया, वो तफ्तीश नहीं करता है और रबर स्टैंप की तरह से बस करता है। जैसे ही आप भाजपा में शामिल हो जाइए तो न ईडी कार्रवाई करेगी, न सीबीआई करेगी, न कोई करेगा। यानी
दलाल बन गई है। और हमने उसका देखा, कभी कोझिकोड में रनवे पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो कभी अहमदाबाद में ड्रीम लाइनर क्रैश हो जाता है। हर बार रिपोर्ट गायब हो जाती है, सरकार चुप्पी साध लेती है, और कितनों की जान चली गई, क्या फर्क पड़ता है। यह स्थिति, आप जिस विमान पर चढ़ रहे हैं, डीजीसीए सर्टिफाई नहीं कर सकता है कि वो पूरी तरह से सही है। और जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं वो चिंताजनक है। लेकिन साहब, डीजीसीए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप भाजपा के साथ हैं, और जब भाजपा के साथ है तो कोई कुछ नहीं कहे। यही स्थिति है। तो आज सड़ांध आ रही है, इस तरह की हालत हो गई है, और इस तरह की हालत हो गई। तो भाजपा और नरेंद्र मोदी कर क्या रहे? इजराइल के साथ खड़े होते हैं, आतंकवादी देश के साथ खड़े होते हैं, और दुनिया से कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी है, हमारे देश में ये कर रहा है। पाकिस्तान तो आतंकवादी देश है, लेकिन इजराइल कौन सा पाप का धूला है? तो साहब, इजराइल लगातार आतंकी घटनाएं कर रहा है, आतंकियों की तरह से बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, और जरायम उसने कर रखा है, एक अपराधी देश। यही यहूदियों की पहचान रही है। चूंकि भाजपा के मूल वैचारिक संगठन आरएसएस के सारे पुरोधा यहूदी ही होते हैं। वहां से जब भगाए गए थे तो यहां कोंकण के इलाके में आके बसे और अपने आप को चित पावन ब्राह्मण घोषित कर दिया। यही चित पावन ब्राह्मण है जिन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया। यहूदियों का यही चिंतन रहा है, और वही हो रहा है। और इस कारण से तमाम घर ऐसे टूट रहे हैं। एक घर का देख करके आपको तरस आएगा, यह परिवार देखिए। यह बच्चे थे, डॉक्टर अपना लंदन में जॉब कर रहे थे, इनकी पत्नी यहां राजस्थान में जॉब कर रही थी, उन्होंने रिजाइन किया और अपने बच्चों के साथ वहीं शिफ्ट होने जा रहे थे। पूरा परिवार खत्म हो गया। उज्जवल भविष्य तलाशते हुए जा रहे हैं, और उज्जवल भविष्य तलाशते तलाशते हमारे देश के युवा मर रहे हैं। और इसका भी उदाहरण देख लीजिए, 7 साल में 18 लाख उद्यम बंद हो गए। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है। और जब उद्योग बंद होंगे, सब कुछ बंद होगा, तो यहां तो आपको भविष्य मिलेगा नहीं, तो आप दूसरे देशों में जाके भविष्य तलाशेंगे। तो उसके लिए कैसे जाएंगे? प्लेन से जाएंगे, और प्लेन से आप वहां पहुंच पाएंगे, यह कोई गारंटी नहीं है। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि किस तरह से भारत के साथ धोखा हुआ है। 2 करोड़ नौकरियां एक जुमला बन गई है। पकोड़े तलिए, फार्म भरिए, लेकिन कोई कुछ होने वाला नहीं है। डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं है, तैयारी के बाद भी भर्ती नहीं है, मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं है। और ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, ये देश के युवाओं की उपेक्षा है। उन्हें एक सपना दो, उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाओ, यह सोच नहीं है। रोजगार क्रांति अब जरूरी है, लेकिन ये सरकार इस समस्या खुद बन गई है। तो अब आप समझिए, जिस देश की सरकार खुद में समस्या बन गई हो तो वो और क्या करेगी? तो वो ऐसे ही करती है। तो वो इस तरह के हादसे और सब में कुछ नहीं करती। और सीआईए के लोग देश चलाते हैं। तो जब सीआईए के लोगों के हाथ में देश सौंप दिया जाएगा, सब सौंप दिया जाएगा, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। यही सत्य है, और इसके लिए सारे खेल होते रहेंगे। लाभ मिलेगा अडानी को, लाभ मिलेगा अंबानी को। आपको क्या मिला? आप सिर्फ गुणगान करते रहिए, मोदी मोदी मोदी। आपको गरीबी मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी, महंगाई मिलेगी, आपकी बच्चियों के साथ रेप होंगे, और आप असुरक्षित होंगे, आप असमानता का शिकार होंगे, कुछ आपके पास नहीं रह जाए। तो यह सत्य है, इस सत्य से वाकिफ हो लीजिए। राहुल गांधी तो आपको बताते रहते हैं, सच बताते हैं, हम भी आपको सच बताते हैं। समझना आपको,
समाधान तब है जब आप खुद इसे नकारना शुरू कर, आप खुद बोलना शुरू कर दें। हम बोल रहे हैं, आप भी बोलें। जब आप बोलने लगेंगे तब यह सरकार डरेगी, क्योंकि यह सरकार सिर्फ वोट की चोट से डरती है, यह और चीजों से नहीं डरती है। इसने सब कुछ बेचने का काम किया है, अब आपकी लाशें बेच रही है, लाशों का सौदा। लाशें बिकवाई। जो वो बच्चे उस हॉस्टल में रह रहे थे, उन्हें तो नहीं पता था, वो तो अपने भविष्य का सोच रहे थे, डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बनने के बाद में हम ऐसे अपने घर को वो करेंगे। माँ बाप ने भी कर्ज लेके और तमाम तरीके से उन्हें भेजा होगा, और आज वो भी मर गए, किसी का नामो निशान नहीं। ऐसी लाशें हैं कि भुनी हुई लाश। एक यात्री बचा, वो इत्तेफाक से भारतीय मूल का है, लेकिन है ब्रिटिश सिटीजन। उसने कहा, मुझे बचने की खुशी नहीं, बल्कि दुख है कि मैं ऐसी स्थिति में बच रहा हूं जब इतनी लाशें सामने। यानी उसके दर्द को समझ लीजिए। वह दर्द भी मोदी को नहीं समझ में आएगा, न उनके गैंग को समझ में आएगा, क्योंकि मोदी गैंग, संघी गैंग, ये सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, लाशों का सौदा कर सकते हैं, और लाशों की राजनीति ही इनका सच है। हादसे नहीं रोक सकते तो आतंकी घटनाएं तो रोक सकते थे, रोकते पहलगाम में वो निर्दोष न मरते, रोकते कि उरी में लोग न मरते, रोकते कि पुलवामा में लोग न मरते, पठानकोट में न मरते, और गुरदासपुर में न मरते, और तमाम सारी जगह न मरते। रोकते आप, लेकिन नहीं, आपको तो रोकना नहीं। जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान की गोलियों से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, और आप 2016 में जाके क्या कह रहे थे? पश्चिम बंगाल एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड, बताइए ना। पुल गिरा था, वो भी हादसा ही था, लेकिन उसे आप क्या कह रहे थे कि भगवान चाहता है कि ये निपट जाए। तो अब बताइए भगवान क्या चाहता है? लगातार सब कुछ हो रहा है। जब उधर विमान हादसा हो रहा था, तो दिल्ली में निजामुद्दीन के पास में ट्रेन हादसा हो रहा। हादसों का देश बन गया। जी हां नरेंद्र मोदी, तुमने हादसों का देश बना दिया है। शर्म आती है तो। जय